हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 के गणित में हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 4.3। तो चलिए प्रश्नावली 4.3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। तो देखें यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, इसमें हमें कोणों के नाम बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोण ही समझते हैं। कोण क्या होता है? जब किसी एक बिंदु से कोई दो किरण निकलती हैं, ठीक है, मान लीजिए बिंदु O है, इससे एक किरण निकल रही है ओ ए, यहाँ पर ए बिंदु है और ये यहाँ पर बी। तो दो किरण निकल रही है ओ ए और ओ बी, ठीक है, एक ही बिंदु से, और उसके बीच का जो झुकाव होता है, उन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये कोण होता है। ठीक है, तो कोणों के नाम किस प्रकार से लिखते हैं? देखिए इसमें चार कोण दिए हैं। ठीक है, एक किरण ये ऐसे गई और ऐसे, तो इसके बीच का जो कोण बना ये इस प्रकार से, ऐसे ये, तो इस प्रकार से इसमें चार कोण दिए हैं। अब कोणों के नाम इस प्रकार से लिखते हैं। मान लीजिए कोण है ए, कोण को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये कोण का चिन्ह होता है, तो कोण ए इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं कोण। यदि हमको इसका नाम लिखना है तो ए बीच में रहेगा और साइड में डी और बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी ए बी। ठीक है, आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको कोण बी ए डी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान ये रखना है, अगर हम इस कोण का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर ए है, तो ए बीच में रहना चाहिए। ठीक है, डी इधर आ जाए या इधर, बी इधर आ जाए या इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है और एक तरीका इन दोनों में से, ठीक है, कोई भी एक लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोण का नाम लिखते हैं। तो चलिए अब इन कोणों के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण ए, इसके बाद कोण डी, उसके बाद कोण सी, फिर कोण बी, या इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ए के साइड में डी और बी है, ठीक है, तो ए बीच में रहेगा। ठीक है, कोण डी ए बी, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और कोण डी को हम लिख सकते हैं, इस बार कोण डी डी बीच में रहेगा। ठीक है, तो देखिए डी के साइड में सी है और ए है, तो ए डी सी। अब कोण सी को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखिए कोण के साइड में क्या है? डी है और बी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डी सी बी। ठीक है, आप चाहे तो बी पहले लिख दें, बी सी डी बाद में लिख दें। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो कोण होता है ये बीच वाला, ये बीच में होना चाहिए। अब कोण बी को हम लिख सकते हैं। देखिए कोण बी ये है, इसके साइड में सी है बिंदु और ए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए कोण लिखेंगे यहाँ पर पहले, कोण ए बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनके नाम लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, देखिए यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, तो इसमें से हमें वे बिंदु लिखने हैं जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है। ठीक है, कोण DOE देखेंगे पहले कहां पर है। देखिए ये है DOE। ठीक है, ये वाला जो कोण है DOE, तो इसका मतलब ये कोण O। ठीक है, ये इतना कोण जो बन रहा है इसके अभ्यंतर में, अभ्यंतर का मतलब बीच में। ठीक है, बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसके बीच में बिंदु यहाँ पर ए दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ए। तो यहीं पर लिख देंगे ए। इसके बाद देखिए, या आप ऐसे करके लिख लें,
बिंदु ए। बी है कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित है, ठीक है, बहिर्भाग का मतलब बाहर स्थित है, ठीक है। कोण ई ओ एफ देखेंगे यहां पर कोण, देखिए ई यहां पर है ई ओ एफ, ठीक है। तो ये जो कोण बन रहा है इसके बहिर्भाग यानी कि बाहर कौन कौन से बिंदु है, देखें यहां पर एक सी है बाहर, ए है और डी है, ठीक है। बी नहीं है, बी तो कोण पर ही आ रहा है, इसी कोण पर है बी तो, ठीक है। तो कोण ये जो बिंदु है बाहर सी ए डी, तो चलिए इसको लिखेंगे बिंदु सी ए डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण ई ओ एफ पर स्थित है। तो कोण ई ओ एफ, देखिए यहां पर ई ओ एफ, इस पर कौन स्थित है, बिंदु बी, ठीक है। यहां पर देखिए बिंदु बी है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बिंदु बी, सी में लिखेंगे बिंदु बी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिसमें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिए हैं उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, ठीक है। दो ऐसे कोण बनाने हैं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। फिर इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दो कोण ऐसे बनाने हैं जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। तो चलिए ए, तो यहां पर कोण बनाएंगे इस प्रकार से, आप दो कोण बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर इस बिंदु को नाम दे देंगे ओ, यहां पर ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो देखिए इसमें ओ बिंदु उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे बिंदु ओ, बिंदु ओ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, ठीक है। तो देखिए इसी आकृति को हम ले सकते हैं इसी प्रकार से, इसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो जाएंगे ओ और बी, ठीक है। तो अलग से बना देंगे यहां पर, यहां पर ओ बिंदु है ये, यहां ए लेंगे और ये बी और ये यहां पर सी। तो इसमें ओ और बी ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु ओ और बी, ठीक है। तो ये कॉमन है ओ और बी, ठीक है, दोनों कोणों में आ रहे हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है उसमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, ठीक है। तो आकृति सेम इसी प्रकार से बना देंगे, इसको यहां पर बिंदु ओ लेंगे और ये ए, यहां पर बी और ये सी, ठीक है। तो देखिए यहां पर फिलहाल कोई भी तीन बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर एक बिंदु और ले सकते हैं, बिंदु डी। तो अब देखिए यहां पर इस किरण पे, यहां पर देखिए ओ डी बी, ठीक है। तो अब ये तीनों बिंदु इसमें क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां पर लिखेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु ओ डी बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हो, ठीक है। तो आकृति ऐसे ही लेंगे सेम, यहां पर ओ ए बी सी, ठीक है। और यहां पर देखिए हमने बिंदु लिया था डी,
एक बिंदु यहाँ पर और ले सकते हैं, इसको नाम दे देंगे ई, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अब यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु ओ ई डी बी, ओ ई डी बी। तो चलिए इसके बाद देखें यहाँ पर नेक्स्ट है, उसमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, ठीक है। तो ई यहां पर कर देंगे, ई। तो इसी प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे ये ओ बिंदु है, ये ए बी और ये सी। तो देखिए यहाँ पर ये ओ बी जो किरण है ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ किरण ओ बी, उभयनिष्ठ किरण ओ बी। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप जो हमने ये नाम लिए हैं इसमें, जैसे यहाँ पर देखिए ओ ई डी बी, ठीक है। तो आप इसकी जगह कोई और भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ई एफ जी, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।